कच्छ में भूकंप आया, इसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आफत को अवसर में बदल देंगे, कच्छ को नवपल्लवित कर देंगे। और इसके नाम से 2005 में जब सेज आया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो कच्छ को फोकस किया और सभी इंडस्ट्रियल हब यहाँ कच्छ में ला दिए इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। बिकॉज एक कच्छ अंडर डेवलप है, भूकंप आया था इसीलिए। अब कच्छ का एक ये है कि उसका पशुपालन जो है, बंदी ग्रासलैंड इज अ वर्ल्ड क्लास, उसका हेरिटेज है और पशुपालन से, खेती से वो जाना जाता है। तो जितनी भी ज़मीन है कच्छ की, जो ग्रेजिंग लैंड की ज़मीन है, वो सरकार ने उद्योगों को दे दी गई और लोगों को पूछे बिना, ताकि एक नियम है कि जो 100 एनिमल होते हैं तो 40 एकड़ लैंड अनामत रखनी है ग्रेजिंग के लिए। कच्छ में मछुआरे हैं, वो अपने लाइवलीहुड वो ट्रेडिशनली मछुआरे करके करते हैं, उसका भी काफ़ी दिक्कत में आ गया है। सॉल्ट पान वर्कर्स है तो उसको भी प्रॉब्लम है। और उद्योग आए तो वो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, टेक्निकल स्किल नहीं है, लोगों को विश्वास में नहीं लेते हैं। जैसे बंदी ग्रासलैंड में 60,000 हेक्टेयर ज़मीन लोगों की परमिशन बिना एक ही आदमी को दे दी। इससे क्या होगा कि जो मालधारी है वहाँ के 4 गांव वो बर्बाद हो जाएंगे। 11 गांव यहाँ के मुंद्रा के ग्रेजिंग लैंड दे दी तो जीडीपी जरूर बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, लेकिन ये जीडीपी का क्या यूज है? वो लोगों ने तो बेकार हो गए, जीवन निर्वाह चला गया। मुंद्रा में मोटी कंपनी अडाणी आई है, ई बाजू आई है, बाकी आ बाजू तो कई कंपनी आई है, एना अमे नामे पण नथी आवता। वेस्टर्न जेवी कंपनी आई है, पछी मोटी मोटी कंपनी आई है, क्या 5 एकड़ जमीन खेड़ी खावा माटे नथी। इनका नाम कम्मी बेन है और वो अंजार ब्लॉक है, वहाँ से आती है। उसका एक छोटा सा गांव है रापर खोखरा करके, और खुद विधवा है। और वो बोल रही है कि हमने 2005 में सरकार के पास मांग की थी कि हमें सरकार जो गांव की जो वेस्टलैंड पड़ी रहती है तो वो हमें 5 एकड़ भी अगर सरकार ज़मीन देती है तो उसमें हम कुछ पका के खाएंगे, और वो अगर 5 एकड़ ज़मीन हमें देगी तो उसमें से कुछ बोएंगे तो कुछ उगेगा, तो हम अपने बच्चे का और खुद का कुछ गुजारा कर सकेंगे। इसलिए हमने मांग की है। और उसके अगेंस्ट में सरकार ने कच्छ में बहुत सारी कंपनियों को ज़मीन दी है। उसने बताया अडानी है, सूर्या कंपनी है, वेल्सपन है, जिनको सरकार ने बहुत सारी ज़मीनें दे दी है। बहुत सारे उसने बताया कि हम लोगों ने रास्ता रोका, ट्रेन रोकी, आवेदन दिया, कलेक्टर कचहरी को ताड़ाबंदी की, हमने बहुत कुछ आंदोलन करने के बाद भी आज सरकार हिल नहीं रही है। हर चीज़ के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, बैठने के लिए, घूमने के लिए, खेती के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए और मरने के बाद दफन के लिए भी। जैसे अभी ये मुद्दा यहाँ पर आया था, तो हम ये मानते हैं कि हम यहाँ अगर पैदा हुए तो हमारा हक है कि यहाँ की ज़मीन में हमारा भी कुछ हक हो। इतना औद्योगिकरण हो रहा है यहाँ पर कि इसकी वजह से जो बदलाव आया है पूरा तालुके में, इतना बदलाव आया है कि पहले जो बहनें, हम खुद जो छोटे बच्चे थे तो पूरा हम जंगल में घूमते थे, हमारे यहाँ लकड़ी लेने के लिए भी जाते थे, कोई डर नहीं, गाय भैंस चरवाने के लिए भी जाते थे, कोई डर नहीं, जहाँ भी घूमो, जहाँ भी चाहो मन चाहे घूमो। तो लगता था ये हमारी पूरी गांव हमारा है, ये देश हमारा है। और अभी तो जहाँ जाना है तो परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि पूरी जो बाउंड्री बनाते जा रहे हैं कंपनी वाले यहाँ के, तो अरे ये बाउंड्री ही नहीं, ये एक ऐसी भी असर है बहनों की ज़िंदगी पर कि इसकी वजह से क्या है कि बाहर के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, और शराब का भी जो नशे की जो लत है वो भी बढ़ती जा रही है। शराब बिकता भी इतना है, बनता भी इतना है, तो जो लोग हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और इसी वजह से बहनों के ऊपर बहुत हिंसा हो रही है, बलात्कार के केस है, छेड़छाड़ के केस है, उसमें बहन अपनी सुरक्षा जो है वो एक खतरे में, बहनों की सुरक्षा। तो बस हमारा एक यही मुद्दा है कि विकास हो रहा है तो उद्योगों का विकास हो रहा है या गाँवों का, हमें ये प्रश्न है। दिखाए तो ऐसे जाता है कि गुजरात का विकास हो रहा है, पर गुजरात में हम कहाँ हैं? हमारा तो कहीं विकास हमें नहीं दिख रहा है।
એની વાત કરીશું. બન્નીનું આખું આંદોલન તમને બધાને ખબર છે. आप देख रहे हैं कि पूरी जनसुनवाई में करीबन 800 लोग ज्वाइन हुए थे. करीबन 10 ब्लॉक से लोग आए थे कच्छ से, और ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक बहुत बड़ा एरिया है. और एक ही कलेक्टर है, उनको हमने करीबन 9 दिन पहले इन्विटेशन दिया था. कल पूरे 3 घंटे हमने उनके वेट किए थे और बात भी की थी, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए. वो छुट्टी पे हैं. उनकी जगह पे कोई और आया है यहाँ पे, और वो मतलब वो यहाँ पे तो नहीं आया. उन्होंने बोला कि हम आएंगे, हमारे प्रतिनिधि मंडल आएंगे, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं आए. हम देख सकते हैं कि जन सुनवाई में पूरे हम ही लोग थे, हमें सुनने वाले थे, और एकता परिषद से जो लोग थे वो थे, और हमारे संगठन के लोग थे. बाकी कोई भी यहाँ पे नहीं आया था. तो इन सारी जो भी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं सरकार अपना मुंह फेर रही है और कोशिश कर रही है कि हम ज़मीन नहीं देंगे, और वो ज़मीन उद्योगों को देंगे. हमको पता नहीं चल रहा है कि ज़मीन के लिए इतना सारा रवैया सरकार का इन गरीबों के विरोध में क्यों है, कि गरीबों को ज़मीन नहीं दे रही है. शायद इस लड़ाई को अगर यहाँ पे भी नहीं खत्म हो रही तो हम लोग ये पूरी जनसंवाद यात्रा की कोशिश करेंगे, उनके साथ रह के पूरे भारत में या गुजरात में या कच्छ में हम कहीं और स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे और सरकार के सामने हमारी लड़ाई को मजबूत करेंगे.